चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ। बोले थे कि जब तक बेसिक मैथ नहीं आता है तो बहुत सारे मैथ जो होते हैं बनाने में हमको क्या होती है, कठिनाई होती है। तो ये वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका बेसिक मैथ काफ़ी कमज़ोर है और उनको लगता है कि हमारे मैथ जो है शुरू से सही तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अगर हम इस फॉर्म में सही तरीके से अगर मैथ को हम पढ़ते हैं तो हमको मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एकदम शुरू करेंगे एकदम जीरो से, और चैप्टर के नाम भी दिए जीरो से लेकर हीरो तक। एकदम शुरू से बेसिक कंसेप्ट से हम लोग चलते हैं और धीरे धीरे करके खूब हाई लेवल तक ले आपको बता देंगे। सबसे पहले तो हम जोड़ घटाव से ही चलते हैं। तो इस फॉर्म में जोड़ घटाव बनाइए। जिनको मैथ कमजोर लग रहा है तो ऐसे अगर बनाते हैं जोड़ और इस तरह बनाते हैं घटाव, तो शायद कुछ हद तक ले गुना मैं लिख देता हूं जो इस तरह भी, और कुछ ट्रिकली गुना होता है, गुना ही करने में ज़्यादा कठिनाई होती है तो गुना वाला भी मैं बता देता हूं। और भागा भी आपको सिखाएंगे, बटा बटा जोड़ घटाव गुना भागा, ये सारी चीज आपको हम बता देंगे। ठीक, तो ये गुना हो गया। अगर इस तरह भी गुना अगर आ गया तो इसके भी ट्रिक होते हैं। और फिर हमको गुना ऐसा आ जाता है जिसमें हम गुना करते हैं तो 9 वाला गुना करने का, जो गुना वाला जो ट्रिक होता है तो वो हम बता देते हैं, जिसको गुना करने में भी कठिनाई होता है। हम इस फॉर्म में अगर जोड़ घटाव गुना भागा अगर पढ़ते हैं सही तरीका से तो हमको बेसिक कंसेप्ट धीरे धीरे मजबूत होते चला जाएगा। इस चैप्टर बताने के बाद जोड़ घटाव गुना भागा, लघुत्तम बटा बटा जोड़ सिखाने के बाद फिर माइनस प्लस के जोड़ घटाव गुना भागा हम सिखाएंगे। और माइनस प्लस के जोड़ घटाव गुना भागा सीख लीजिएगा, तब उसी में हम दशमलव वाला के फिर तो जोड़ घटाव गुना भागा बताएंगे। उसके बाद एक्स पर के जोड़ घटाव गुना भागा बताएंगे, रूट पर के जोड़ घटाव गुना भागा बता देंगे। ये सब जब जान जाइएगा तब हम फिर शुरू से पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम विषम, ये जो संख्या जो होती है ये सारे संख्या हम आपको बतलाएंगे। वास्तविक संख्या से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट खत्म करते हैं, तब उसको खत्म करेंगे, तब क्षेत्रमिति के बेसिक कंसेप्ट को खत्म करेंगे, तब कोई मैथ उठाएंगे और उसको शुरू से हम अच्छा तरीके से बता देंगे। और मेरा मैथ उठाने का सबसे पहले यही रहेगा, पर्पस है कि उसमें हम सबसे पहले 10th क्लास के मैथ से हम शुरू करेंगे। तो 10th क्लास के मैथ भी अगर कोई छात्र छात्र बनाते हैं 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि हमारा मैथ बहुत कमजोर है और वो चीजें बनाने में आगे चल के हमको कठिनाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले हम इन बेसिक को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, तब उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज से जोड़ घटाव गुना भागा। और ये सारे बेसिक कंसेप्ट खत्म होने के बाद आप 10th क्लास के मैथ बनाइएगा तो बहुत आसानी पूर्वक से आपको समझ में आने लगेगा, समझ आपकी धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले इस प्रकार का जोड़ रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंत वाला को एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद दूसरका को एक साथ जोड़ेंगे। उसके बाद तीसरका में जो रहेगा फिर उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 के 13 ही रहेगा, और 13 के 3 हाथ में 1। फिर उसके बाद दूसरा का स्थान इसमें नहीं है, इसमें क्या है 5 और इसमें 4, तो 5 और 4 9, हाथ में के 1 10, 10 के 0 और हाथ में 1 आपका रह जा रहा है। तीसरा का स्थान इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें अकेला है तो सिर्फ कौन है 6, हासिल 1 था तो 6 1 क्या हो जाएगा 7। तो इस टाइप से आप जोड़ बनाइएगा तो ठीक रहेगा, नीचे ऊपर करने से बेटर है कि इस टाइप से डायरेक्ट आप जोड़ कर लीजिए। चलिए ये रहा घटाव, तो घटाव में भी उसी तरह से हम 12 में से छोटा को घटा देंगे। तो क्या करते हैं, अंत वाला में से घटा करके अंत से यानी उधर से लिखते आना है, ये नहीं कि घटा करके हमें इधर से ही लिखते चले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चलिए 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 दहाई लेगा, तो 0 दहाई अगर लेता है तो क्या बन जाता है 0 10, 10 में से 9 गया तो 1। फिर दूसरा का स्थान पर इसमें से हासिल आप लिए थे 0 में से, तो 0 में से जब हासिल कोई लेता है तो 0 क्या बन जाता है 9, और 9 में से दूसरा का स्थान इसमें क्या है 9, तो 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा। तीसरा का स्थान पाइए, तीसरा का स्थान इसमें ये 4 है, लेकिन ये 0 जो था ये 9 बना हुआ था, हासिल उसको दिया था, तो 4 अब नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा 3, और 3 में से आपका 4 को घटाना रहेगा तो नहीं घटाइएगा, तो फिर ये 4 दहाई लेगा 6 में से, तो ये क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा 13। कैसे? ये क्या हो गया, अब 4 नहीं रहा 3 रहा, तो 3 एक दहाई लेगा तो क्या हो जाएगा 13, तो 13 में से किसको हटाएंगे 4 को, तो ये क्या हो जाएगा 9। अब ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें से एक दहाई लिए थे और 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0, ये खत्म हो गया। यानी कि आपका 9 से 1 आंसर हो गया। तो ये तो रहा आपका जोड़ घटाव, जो छोटा सा कंसेप्ट था, मैंने सोचा कि इसको भी मैं बता दूं, नहीं तो फिर नहीं होता कि जोड़ घटाव भी ऐसे भी नहीं सीखे थे। तो हम बता ही दिए पहले कि वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनका लगता है बेसिक कमजोर है तो उसको लिए ये शुरू से ये बेस कंप्लीट कर लेंगे, तो उनको 9th 10th क्लास चाहे किसी भी क्लास को मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो वो सारे मैथ आपको बनाने में सहायता करेंगे। चलिए हम गुना करते हैं। तो गुना में क्या है, सबसे पहले कितना हो जीरो वाला गुना दे दिया, लास्ट में जीरो रहे, संख्या के लास्ट में जीरो रहे, तो हम जीरो वाला के इकट्ठा करके लास्ट में ही लिख देंगे। तो इसमें कै गो जीरो है 2 गो, और इसमें कै गो जीरो है 2 गो, कुल मिला के कै गो जीरो हो गए 4 गो, तो लास्ट में हम 4 गो जीरो को लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए अब उसके बाद इधर बच गया 64 और इधर बच गया 12, तो हम 64 में 12 से गुना करेंगे। तो हमको तो 12 के पहरा आता है ना, कम से कम तो 20 तक आपको पहरा याद होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए, तो 12 के पहरा कितना तक पढ़ेंगे 4 तक, तो 12 चौका 48 के 8, हाथ में कितना 4, फिर अब 12 के पहरा कितने तक पढ़ेंगे 6 तक, 12 छक 72, हाथ में के 4 76। तो हम इस तरह करके इसको क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। ठीक है, अब आइए ऐसे भी गुना रहेगा तो हमको 11 के पहरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इसका भी एक तरीका है। आप सोच रहे होंगे 11 के पहरा 0 तक गया, पर ऐसे तो बनिए जाएगा, आंसर मिल जाएगा, लेकिन इससे भी आसान तरीका है जब भी आपको 11 से किसी भी संख्या में गुना करने के लिए मिल जाए। देखिए कैसे हम बना के बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें जीरो में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब हम दो को अंक को एक साथ ही लेकर के क्या करेंगे जोड़ना शुरू करेंगे। तो 0 के 0 पहले एगो लिख देंगे, तब 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 के 5। अब क्या करेंगे उसके बाद जो अब एगो अंक छोड़ेंगे, आगे का 2 अंक को एक साथ पकड़ेंगे। फिर समझिए 11 से गुना नहीं समझ में आया तो पहले तो हमको 0 के 0 लिख देना है, और 2 1 है तो 2 अंक के एक साथ जोड़ते जाएंगे। ठीक, तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 5। अब 0 को छोड़ेंगे, अगिल का अंक को पकड़ेंगे, तो अगिल का एनहु 0 है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो फिर एक और क्या हो जाएगा 5। फिर उन्हें से एगो अंक छोड़ना है और इधर एगो अंक पकड़ करके फिर जोड़ना है, तो फिर 0 में अब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4। अब किसको छोड़ेंगे 0 को, और 4 और किसको लेंगे 6 को, तो 6 4 कितना हो गया 10, तो 10 के 0 हासिल 1। अब फिर हम 4 को छोड़ेंगे तो इधर 6, इधर तो कोई अंक है ही नहीं है, तो इधर क्या बच गया सिर्फ 6 बच गया, तो 6 हासिल क्या हो गया 1। ये टोटल मिलाकर इतना आंसर आपका आ जाएगा। नहीं समझे, फिर समझिए, अगर इसको 22 में अगर गुना कर दे तो 22 को क्या करेंगे दुगुना करते जाएंगे, जोड़ करके और दुगुना, एक अंक छोड़ते थे अब अगले का अंक पकड़ के जोड़ लेते थे, तो उसको दुगुना करेंगे। 33 रहेगा था 3 गुना, 44 रहेगा तो 4 गुना, यानी 11 के पारा में 44 55 ये सारे रहेंगे, 55 रहेंगे तो 5 गुना, 66 रहेंगे तो 6 गुना, इस तरह करके हम करेंगे। फिर समझिए हम क्या किए हैं, पहले तो 0 को 0 अकेला ही हम लिख देंगे, क्योंकि 0 में 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमको दुगुना करना है ना, तो 0 को दुगुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। अब दो को अंक पकड़ेंगे, पहले एक को सिंगल अंक दुगुना करते हैं, अब इसको 2 अंक एक साथ देते, 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 दूनी 6, 6 के 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे उन्हें से अंक छोड़ेंगे, इधर वाला अंक को पकड़ेंगे, 2 अंक एक साथ लेके चलना है, क्योंकि 2 गो 2 है, 2 गो 1 है, तो 2 अंक पकड़ना है। लेकिन ये एक गुना था तो ये कितना करना है 2 गुना, यही 33 रहता तो जोड़कर 3 गुना करते, 44 रहता तो जोड़कर 4 गुना कर देते। फिर समझिए अब हम क्या किए 2 के और 3 के फिर अब जोड़ेंगे, तो 2 और 3 5, और 5 दूना 10, 10 के 0 हाथ में 1, फिर 3 को छोड़ेंगे, 2 के किसके साथ पकड़ेंगे 0 के साथ, तो ये 2 हो गया, और 2 तिहाई 2 दूनी 4 हाथ में के 1 5। फिर अब इधर वाला 2 को छोड़ेंगे, 0 और 4 को लेंगे, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, दुगुना करना है, जोड़ के क्या करना है दुगुना, 4 दूनी 8। फिर अब 0 को छोड़ेंगे, अब किसको लेंगे 6 के और 4 के, उधर छोड़ेंगे इधर एक को पकड़ना है, तो 6 4 10, 10 के दुगुना करोगे तो 20 के 0 हाथ में 2,
और फिर इधर 4 छोड़ेंगे। अब इधर क्या बच गया, 6 अकेला बच गया, तो 6 के फिर क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, तो 6 दूना 12 और 2 14। ठीक है। अब इसी तरह अगर 3 को 1 दे दिया तब 3 को संख्या को जोड़ेंगे। तब पहले तो एगो सिंगल चलेगा, तब 2 को एक साथ चलेगा, तब 3 को एक साथ चलेगा। ठीक है। और तब उसके बाद 3 को पकड़े आएगा, फिर 3 को 2 को घटते घटते वापस फिर आ जाता है। देखिए कैसे, 3 को 1 दे देता हूं। इस संख्या का थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कि आप लोगों को लगे। 5 4 3 2, अब दे देते हैं 3 को 1, तो लंबा तक ले चलेगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम सबसे पहले 2 में 1 से गुना करेंगे, तो 2। अब 2 को संख्या को जोड़ करके एक साथ जोड़ेंगे, तो 4 2 6, 6 में 1 से ना गुना करना है, तो 6 के 6। अब 3 को संख्या के एक साथ ही लेंगे। अब क्या को संख्या के 3 को, तो 4 2 6, 6 5 11, 11 के 1, हाथ में 1। अब क्या करेंगे, 3 को संख्या तो हाईएस्ट 3 को तक ले लेना था। अब उधर से 1 अंक छोड़ेंगे, इधर से 1 अंक पकड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो 5 4 9 और 9 1 10, हासिल 1, 11 के 1, हाथ में 1। फिर उधर एगो छोड़ेंगे, अघिल का फिर संख्या को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, तो 5 1 6 में 0 0 जोड़े तो 6, और 6 के हाथ में के 1 7, 6 के 1 में गुना करना है 7। फिर यहाँ पे देखिए अगिल का संख्या को फिर छोड़ेंगे, फिर अगिल का संख्या को इधर वाला अंक संख्या को पकड़ेंगे, तो 0 में 1 जोड़े तो 1, यहू में 0 जोड़ेंगे तो 1, तीनों को जोड़िएगा एक साथ तो क्या होगा 1 और 1 के 1 हो जाएगा, कि अब हासिल नहीं रहा, 6 एक साथ हम जोड़ दिए थे। ठीक। फिर हम उधर 1 को छोड़ेंगे, तो इधर वाला अगिल का अंक को पकड़ेंगे, तो 4 और दोनों 0 को जोड़ोगे तो 0 होगा, तो 0 के 4 के 4 है। अब इधर वाला अंक को हम छोड़ेंगे और फिर 0 को अब छोड़ेंगे, अब किसको लेंगे, उधर वाला अंक हम छोड़ेंगे, तब किसको लेंगे, 6 और 4 को लेंगे। ठीक, 0 6 4 को लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 के 0 और हासिल 1, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 10 के 0 और हासिल 1 यहां से। अब हम फिर किसको छोड़ेंगे, इधर वाला 0 को छोड़ेंगे, अब सिर्फ 6 और 4 को लेंगे, तो 6 4 10, हाथ में के 11, हासिल 1। फिर अब किसको जोड़ेंगे, अब तो 4 को छोड़ेंगे तो अकेला खाली 6 बच जाएगा, तो 6 हाथ में के 1 7, ऐसे करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर हम आगे भी इसको एक बार और रिवाइज कर देंगे, आप कमेंट्स कीजिएगा, अगले वीडियो जो बनाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम आपको लगेगा कि नहीं सर ये 11 वाला 22 वाला हमको बता दीजिए एक बार और 2 बार, तो फिर बता देंगे, नहीं तो वीडियो को 1 2 बार और पीछे करके आप देखिएगा, समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है। अब चलिए, अब ऐसे जो कितना हो 9 दे दिया जाए और उसमें कह दे किसी भी संख्या से गुना करने के लिए, तो जितना 9 दिया है उस संख्या पर उतना 0 बैठा करके उसी संख्या को घटा देंगे। क्या बोला मैंने, बोला कि किसी भी संख्या में जितना 9 वाला गुना दे दे तो जितना 9 रहेगा उस संख्या पर उतना 0 बैठाना है, जितना वो 9 वाला गुना कहेगा उतना 0 बैठा देना, उसी संख्या को घटा देना है। जैसे कि देखो इसमें कई गो 9 है, 3 गो, तो इस संख्या पर 6 9 5 9 ये संख्या है, इस पर क्या बैठा देंगे, 3 गो 0 बैठा देंगे। काहे 3 गो 0 बैठा है, काहे कि इस पर 3 गो 9 से कहा है गुना करने के लिए, इसीलिए संख्या पर 3 गो 9 बैठा देंगे। अब किस संख्या पर, तो ये संख्या मैनू है, इस संख्या को क्या कर देंगे, फिर घटा देंगे, 6 9 5 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये घटाव हम सिखाए थे, तो इस तरह भी 0 वाला घटाव सीख भी लीजिए। बहुत किसी के बेस में कमजोर रहता है, 0 वाला घटाव में फंस जाता है। फिर देखिए कैसे हम घटाते हैं, 0 में से 9 नहीं जाएगा, दहाई लेगा, तो 10 में से 9 गया तो 1। अब ये बगल वाला 0 में से, तो कहा जाता है एक 0 में से 9 दिए तो उसके साथ जय को 0 को लगले अगर पड़ेगा सब 0 9 बनते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अब 9 9 में से 5 गया तो 4, तो ये भी 0 9 बन गया था, हाँ ये भी 0 9 बन गया, तो 9 में से तीसर का स्थान पर घटाएंगे, तो 9 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 0। अब ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये को कम हो जाता है, दहाई लिए थे तो ये कम हो जाता है, जो 0 बगल में 9 बना, तो ये 8 9 नहीं रहेगा 8, तो 8 में से 6 गया तो कितना हो गया 2। अब आइए 5वां स्थान पर, तो ये 5 में से कोई घटाने वाला संख्या है ये नहीं, 4 गो था, सब खत्म हो गया, तो ये सब सेम के सेम क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, कोई घटाने वाला है ये नहीं है, तो क्या करोगे, तो कितना ऊपर गया इसमें 695, 6 9 5, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए।
कि नहीं समझे, फिर एक और 9 वाला भी समझ लीजिए। एक दो और आपको बता देते हैं, जो लास्ट में क्या है 9 है। ठीक, चलिए 8 नंबर देखिए, फिर बताते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिख दिए और इस पे डबल 9 लिख दिए, तो डबल 9 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या पर कई गो जीरो बैठाएंगे, 2 गो, कहे कि 2 गो 9 है। ऐसी संख्या क्या कर लेना है, घटा लेना है। फिर देखिए 6 5 3 5 3 ये संख्या है ना, इस पर डबल जीरो बैठाएंगे, काहे बैठाएंगे, क्योंकि डबल 9 है। यही संख्या पर 2 गो जीरो बैठाए हैं, काहे लाए में 2 गो 9 है। इसी संख्या फिर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 6 5 3 5 6 5 3 5 3 घटा लीजिए। चलिए तो घटाते हैं, 0 में से 3 गया तो 7, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, ये कम हो जाएगा 2 तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो हो जाएगा 9, और ये हो गया 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो दहाई लेगा, 14, 14 में से 5 गया तो 9, ये कितना हो गया 2, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो दहाई लेगा, 12, 12 में से 6 गया तो 6। अब ये तो 65 में से कोई घटाने वाला संख्या है नहीं, तो 65 के 65 नहीं, दहाई लिया था ये ना, दहाई लिया था तब तो 12 हुआ था, तो 5 नहीं होकर कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 के 6 हो गया। 4 में से कोई घटाने वाला नहीं था। इस तरह हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाओ तो अब जानिए गए हैं हमारे ख्याल से, क्योंकि मैंने सिखाया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, घटाओ अब जान गए हैं। नहीं तो ये भी बहाना आप लोग मारते, घटाओ भी नहीं आता है तो क्या करो। तो इस फॉर्म में जोड़ घटाओ अगर पढ़ते हैं तो आपको मैथ बनाने में बहुत कम कठिनाई होगी। ये जो बेसिक बता रहा हूँ तो बेसिक किसी भी क्लास के लिए हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि हाँ मुझे 9वां पढ़ता हूँ, 8वां में चाहे 6ठा में चाहे मैं पढ़ लिया हूँ, तो जो मैंने शुरू में मैंने बोल दिया है, जिसको लगता है कि मैथ कमजोर है उसके लिए है। चलिए तो ये जोड़ घटाओ गुना का मैंने फॉर्म बताया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं भागा पर। तो भागा में भी क्या होता है, सिंपल में आप लोग कटने वाला अधिकांशता बना लिए हैं, कुछ भागा में बताता हूं। आइए भाग दीजिए, ठीक है। चलिए जैसे कि मुझे अगर 120 में भाग कह दे कि 3 4 5 6 में करने के लिए, ठीक। जैसे कि मुझे भागा अगर बोल दे 12 24 36 3, इस तरह करके भागा अगर कर दे, ठीक। अगर कितना हो जीरो वाला दे दे तो जीरो को अलग छांट करके अपना करके फिर अगले अंक के सामने बैठा दीजिएगा। जीरो वाला भारी नहीं रहता है, और ये तरीका समझ जाइए। चलिए तो 12 से अगर भागा हमको किस संख्या में देना पड़ जाए, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को छोड़ेंगे। सिर्फ 12 का पहाड़ा तो पढ़ने आएगा ना, 120 के पहाड़ा पढ़ने में अगर भारी लग रहा है तो 12 के पहाड़ा 12 25 60 ज्यादा हो जाएगा, तब 12 चौका 48 लिख लेंगे। आज जीरो जो छोड़े थे वो अगिल का अंक के सामने बैठा लेना है। क्या डबल जीरो इस पर आता था, 2 गो जीरो ले लेते, हाँ। अगर इस पर एक और जीरो होता तो अगिल का एक और अंक के सामने बैठा लेते। अगर 3 गो जीरो होता तो अगिल का एक और अंक के सामने, यानी 3 गो अंक के सामने बैठा लेते। तो इस तरह करके हम बैठा घटा लेते हैं, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो 12 चौका 48, ये घटा लिए, एगो जीरो था तो जीरो अगिल का अंक के सामने बैठा देंगे। 8 में से जीरो गया तो 8, इतना 13, 13 में से 8 गया तो हो गया 5, ये कितना हो गया 4, 4 में से 4 गया तो कट गया। अब क्या उतरेंगे, 4 उतरेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पे ये जीरो जो हम छोड़ रहे हैं, तो ये जीरो अगिल का अंक के सामने बैठाने के लिए। अब 12 के पारा कै बार पढ़ोगे कि 58 के करीब आएगा। 12 50 60 तो बेसी हो जाएगा, फिर 12 चौका 48 से लगाना पड़ेगा 4 बार में। ये घटा लीजिए, फिर 4, 8 में से 8 गया तो 0, और 5 में से 4 गया तो 1, फिर क्या उतरेगा 5, क्या उतरेगा 5। तो उधर एगो अंक छोड़ देंगे, काहे कि 0 एगो अंक के सामने बैठाना है। तो 12 के पर आसान हो गया कि नहीं, एकदम आसान हो गया, आसान हो गया कि नहीं। चलिए तो 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 108 तो 104 से बढ़ गया। तो 12 9 बार में ना लगा करके 8 बार में लगाएंगे, 12 8 96, और इसको क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे। इसको मिटा देते हैं, दूसरी तरफ बता देंगे अपना से, हो गया। तब 5 में से 0 गया तो 5, और ये 14, 14 में से 6 गया तो 8, ये हो गया 9 9 खत्म, यानी 85 आपका क्या हो गया, शेष हो गया। अगर आपको लगे कि ये भागा गलत है कि सही है, तो आप इसको जानते हैं कि बीच वाला को कहा जाता है भाज्य, यानी शॉर्ट में ए से मानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं भाजक, अंत वाला को बोलते हैं भागफल, और लास्ट में जो नीचे बच गया उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। शॉर्ट में कहते हैं ए, इसको बी से हम लोग सूचित करते हैं, भागफल को हम लोग क्यू से, और शेषफल को आर से।
तो इस तरह करके हम जांच भी कर सकते हैं। अगर भागा बनाए तो क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो जांच में फॉर्मूला अगर कहिएगा तो इस तरह फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आप भी पढ़े होइएगा, तो फिर मैं भी लिख दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। अगर इसको शॉर्ट में बोलो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होते हैं। तो मैं सोच रहा हूं बेसिक पूरा कंसेप्ट के साथ आपको बताऊं। चलिए अब इसको हम जांच करके देखते हैं। तो जांच करने के लिए इधर साइड में ही हम जांच कर ले देते हैं। ठीक, जांच करने के लिए आपको कहा भाज यानी बिचला बराबर, यानी भाजक गुने भागफल, यानी कि भाजक है 120 में गुना करना है भागफल 444 से, और शेषफल जोड़ में कहती है शेषफल, तो शेषफल में से क्या है 85, इसको जोड़ेंगे तो इसके भाज इतना अगर आ जाएगा बिचला ऐसा, तो इसका मतलब सही। और शॉर्ट में अगर बताए तो दोनों साइड को गुना कर दीजिए, यानी जो शेष बच गया उसको जोड़ दीजिए, और बिचला ऐसा यानी कि भाज ऐसा अगर आ गया तो समझ जाइए आपका सही है, और नहीं आया तो गलत है, नहीं आया तो गलत है। चलिए जांच करके देखते हैं। गुना आपको लोगों को भी आता है, चलिए हमारे एक बार गुना कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ में किसको किसको गुना करेंगे, 120 से गुना करेंगे 448 में, और शेष कितना है इसमें बुआ 85, तो 85 को क्या कर लेंगे हम जोड़ लेंगे। तो गुना आप लोगों को आता है। चलिए ये जीरो है तो जीरो को पहले छोड़ दीजिए, लास्ट में बैठा दीजिएगा। पहले तो गुना क्रिया करते हैं ना, इतना तो सीखे होइएगा कि पहले गुना क्रिया करते हैं। तो गुना कर लीजिए, जीरो में पहले जीरो पहले लिखिए 2, ठीक। अब 12 में कितना से गुना करेंगे 8 से, 12 8 96 हासिल 9, 12 चौका 48, 48 गुआ 9 गो कितना होता है 57, 57 के 7 और हाथ में 5, और 12 चौका 48, 48 और 5 कितना होता है 53, कितना होता है 53। और इसमें कितना हम जोड़ना है, और 85 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और 85 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ो, चलिए अंत अंत वाला जोड़िए, 5 जीरो में 5 जोड़िएगा तो 5 8 6 14 के 4 हाथ में 1 7, 7 में कोई जोड़ने वाला नहीं है तो हासिल 1 था, तो 7 1 8, और 53 में कोई जोड़ने वाला नहीं है 53 के 53। और इसको देखिए कि यह इतना है, तो हाँ है, तो ये आपका आंसर एकदम क्या है सही है, ये आंसर एकदम आपका क्या है सही है। तो मैंने जांच करने का तरीका आपको सिखा दिया किस तरह, यानी कि भाज को भागफल से गुना कर दिए और शेषफल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, सॉरी भाजक को, ये भाज बोला गया है, भाजक को भागफल से क्या करते हैं गुना कर देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं, बीच में रहता है भाज, अगर भाज इतना आ गया तो आपका सही है और नहीं है तो गलत। तो मैंने आपको पहले भागा सिखाया, भागा के बाद मैंने जीरो वाला भागा मैंने सिखाया, और उसके बाद जांचने का तरीका बताया, और 2 फॉर्मूला भी आपको साथ में दे दिया। यानी फॉर्मूला होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब जानते हैं कि भाजक किसको कहते हैं, भाज किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं, ये भी जान गए। एक और फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए को बीच में भाज को मानते हैं, बी यहाँ पे भाजक को कहते हैं, और क्यू किसको भागफल को कहते हैं, आर शेषफल को कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे। चलिए तो जोड़ घटाओ गुना भागा मैंने बतलाया। एक और टाइप के भागा सीखना, 2 टाइप का आपको भागा सीखना जरूरी है, एक और बताते हैं, ठीक है। एक और क्या बताते हैं भागा आपको बतलाते हैं। चलिए एक और भागा जो होता है कभी कभी देखने में वो आसान रहता है लेकिन बनाने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है। जैसे कि आइए यहाँ पे इस तरह के भागा है, तो क्या आप सोच रहे हैं 18 5 90, ठीक है 18 5 90 मैंने लगा दिया, ये तो देखने में आसान हो गया। अब क्या उतरेगा 1, तो क्या एक में 3 गो अंक का थोड़े उतार दीजिएगा, नहीं ना, 3 गो अंक का उतारिएगा तो क्या सोच रहे हैं कि 18 5 90, 18 6 108, और ये 23 शेष हो गया, ऐसे बनाना चाह रहे हैं, ये 23 लास्ट में शेष हो जाएगा, तो ऐसे सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट होगा। देखो बताते हैं 18 5 90, ये कट गया, 1 उतरेगा, तो एक और अंक उतरने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ता है शून्य। शायद कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे जो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूं एक और टाइप से। चलिए तो 18 0 देंगे तो एक और अंक उतरेगा ऊपर से 0, फिर एक और देंगे तो एक और अंक उतरेगा, है तो एक तो पहले उतरा, अब 2 अंक और उतारने के लिए क्या देना पड़ गया 2 0 देना पड़ गया। अब 18 के लिए सुटेबल हो गया कि नहीं, हाँ हो गया। अब 18 के पारा में 108 है, हाँ 6 बार में 108 घटा दिए, अब क्या उतरेगा 2, 18 के पारा में 2 है नहीं,
तो एक और अंक उतरने वाला है तो क्या देंगे, 0 देंगे, तो 3 उतर गया। 18 के पारा में 23 है, हाँ 23 तो नहीं है लेकिन 18 से अधिक है, 18 से अधिक है, तब लगा सकते हैं 18 इकाई 18, 18 5 23, ये क्या हो गया, शेष हो गया। फिर आप जांच कर सकते हैं, तो जांच करने के लिए क्या कौन से तरीका बताए हैं, दोनों साइड वाला गुना कर दीजिए, 18 में 5 डबल 0 6 0 1 में गुना कर दीजिए और शेष कितना बच गया है 5, तो 5 को जोड़िए। अगर आपका इतना आ गया तो समझ जाइए सही है, और नहीं आया तो गलत है। गुना करने में आपको हार्ड लग रहा है, कोई हार्ड नहीं है। चलिए 18 में 1 से गुना करेंगे तो 18 के 8 हाथ में 1, 18 के 0 तो हाथ में के 1 1, 18 छक 108 के 8 हाथ में 10, 18 में 0 तो 0 हाथ में के, फिर 10 के 0 हाथ में 1, 18 में 0 से करेंगे तो 0 हासिल 1 के 1 लिख देंगे, 18 पचे 90 में क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। ठीक, अब इसको भी जोड़ के देखिए, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और 1 के 1 और 13 हाथ में के 1 2 हो जाएगा और ये 8 0 1 9 0 सोम वापस कर देंगे। देखिए 90 10 823, 90 10 823 एकदम सही है कि नहीं है। चलिए इसी टाइप से एक और हम भागा सीखते हैं, एक और तीसरा का भागा, बस मात्र आपको 3 गो भागा ही सीखना है। ये समझ गए, बीच में 0 उतारने वाला। एक और कहां गलती करते हैं, एक और बता देते हैं, एक और लास्ट, और आपको भागा समझिए, जोड़ घटाओ गुना भागा, अब इससे हार्ड इस लेवल में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक और भागा आपको सीखना जरूरी है। जैसे कि मैं कोई भी संख्या ले लूं, 15 छक 90 और इस तरह 5, छोटा सा ही ले लेते हैं। चलिए तो ये 15 छक 90 ये कट गया, ये 5 उतर गया, तब क्या आप इसको शेष मान लेते हैं, 5 शेष है, हो गया, बन गया? नहीं, अभी और भी बनाना जरूरी है, क्योंकि आप जांच करते तो 15 छक 90, 90 में 5 जोड़िएगा तो 95, तो बिचला 95 कहाँ आ गया, 9 से 5 गलत हो गया। तो इसलिए हम ऊपर से कोई अंक अगर उतारते हैं तो 15 छक 90 हो गया, ये 5 उतरा तो 5 घट के नहीं आया, 5 घट के नहीं आया है। इसको शेष मानने के लिए एक और आपको 0 देना पड़ेगा। तो कितना लड़का ये यहाँ पे 0 देना भूल जाता है, इसलिए चीज हमने सिखाया। ठीक, अब ये आपका जाकर शेष हुआ, यानी कि 9 से 5 जांच करना है तो 15 में 60 से गुना करेंगे, 6 से नहीं, आज जोड़ 5 करेंगे, तो 15 छक 90 ये हो गया, 9 से 5 हो गया। ठीक, तो इस तरह भी बहुत स्टूडेंट जो है गलती करते हैं। जैसे कि अगर एक और मैं बताऊं, 16 ही से 16 दूनी 32, अगर डबल 1 अगर दे दिए, ठीक, चाहे 16 या 48 यहां तक देते हैं, और यहाँ पे 16 से ही कम संख्या देते हैं 15, तो इतना तो कर लेते हो, 16 दूनी 32 कट गया, 4 उतरेगा, एक होने के अंक उतरेगा, एकदम में 2 अंक का थोड़े उतरेगा, वो तो वर्गमूल में एक बार में 2 अंक उतारा जाता है। तो 1 अंक उतरा, तो 8 उतारने के लिए क्या देना पड़ेगा, एगो 0 देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 8, तब 16 या 48 ये उतार दिए। अब क्या उतरा 1, 16 के पारा में 1 है नहीं ना, तो 16 के पारा में 1 नहीं है, तो आप तो एगो 0 दीजिएगा, तो क्या उतर गया 5, तो क्या ये शेषफल हो गया? क्या 16 के पारा में 15 है? नहीं है, आई घट के नहीं है, ऊपर से उतरा है। तब इसको शेष मानने के लिए आपको एक और 0 देना पड़ जाएगा, तब जाकर के ये शेष होगा, तब जाकर के ये शेष होगा। जांच कर लीजिए सही है कि गलत। ठीक है, लेकिन 3 गो 0 होना चाहिए। आप जब सीख लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन को उतार कर फिर मुजबानी एक बार रिवाइज करिएगा, नहीं रिवाइज कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा। ठीक है, जो जो मैंने चीज सिखाया है। चलिए गुना कर देते हैं, अब डायरेक्ट गुना कर लेते हैं ना, और उसमें 15 जोड़ना है। चलिए 16 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 0, 16 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 0 तो इसी हो गया, 16 48 के 8 हाथ में 4, और 16 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हाथ में के 4 लिख देंगे, 16 दूनी 32 में कितना जोड़ना है 15 जोड़ना है, 15 को क्या करना है ऐड करना है, तो 15 के 15 8 4 32, देखिए है कि नहीं, 32 48 15 है, 32 48 15, ये आपका आंसर सही है। तो ये रहा कथी आपका भागा, क्या रहा भागा रहा। तो भागा 3 गो टाइप से आपको सीखना है। एगो तो बीच में कैसे देना था, एगो 0 वाला मतलब 1200 2000 कितना 0 लास्ट में लगा कर भागा दे देते, वो सिखाए, और एगो लास्ट में आप लोग 0 देना जो भूल जाते थे वो आपने सिखाया। फिर बीच में कहीं 0 देना भूल जाते थे, यहाँ पे 2 अंक उतारते थे, 0 नहीं देते थे, तो यहाँ भी मैंने आपको सिखाया।
चलिए, तो आपको अब बताएंगे आज फिर लघुत्तम पर। जोड़ घटाव गुना भागा हो गया, अब क्या बताएंगे? लघुत्तम बताएंगे। जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो अगली का वीडियो में और मैसेज इसमें क्या कर दिए, कमेंट कर दीजिएगा। आज ही तो स्टार्ट किए हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, जरूर हम कमेंट्स पर ध्यान देंगे और कल उसको फिर एक बार और रिवाइज आपको करा देंगे। हमारा पहले मकसद है पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, तब किसी भी क्लास के आप मैथ बनाइए, मैथ बनाने में एकदम आपको आसानी होगी। चलो, लघुत्तम मतलब लसा, लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है, शॉर्ट में इसको एलसीएम बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो आप तो ऐसे लघुत्तम पढ़े होइएगा 20, 25, 50, 100। तो पहले आपको सिंपल तरीका बता दूं। सबसे पहले अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 से न लगा 3 से, 3 से न लगा 4, इसे सोचते हैं 5 से। लेकिन अभाज्य संख्या से एलसीएम जो निकाली थी अभाज्य संख्या से लगाई जाती है। आगे सिखाएंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक एवं स्वयं के अलावा दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे उसको। चलिए, अब यहाँ 2 से क्या बार में कट गया? 10 बार में। सबसे पहले 2 से 2 को कम से कम कटने वाला होना चाहिए। 25 के 25, 2 से 25 और ये 2 से कितना बार में? 50 बार में। फिर अभी भी 2 से लग सकता है, 2 पचे 10, 25 के 25 और ये 25 के 25 और ये क्या हो जाएगा? 25। 2 से 25 बार में। जो नहीं करता है तो क्या करते हैं? सेम के सेम उतार देते हैं, ऐसे ना सीखे हैं। चलिए, अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 इकाई 5, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 बचे 25। फिर 3 से भी नहीं लगने वाला, डायरेक्ट 5 से ये भी लगने वाला, तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, इस तरह करके आप बनाते थे, ऐसे ना बनाए हैं। तो इस तब उसके बाद क्या कर लेते हैं? सबको क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं आपस में। ऐसे लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने, ऐसे ना करते हैं। 50 25, 25 गुना 50 गुना क्या हो गया? 100। मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगा ट्रिक से, और ये रहा जो अपने सिंपल में अपने एलसीएम जो पढ़ा है। अब देखिए, इसको एलसीएम को बनाने के लिए इतना बार आपको बनाने में समय लग रहा है, आप बोरिंग हो रहे होंगे, तो या गुस्सा भी हो गए होंगे कि शब्द पढ़िए लिए है, बहुत सा हल्का अफसा भी बोल दिए। तो नहीं, ऐसी एलसीएम को हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे अधिकतम संख्या को चुनेंगे। कितना हो कि एलसीएम दे देगा तो किसको चुनेंगे? सबसे अधिकतम संख्या को। तो सबसे ज्यादा कौन है? 100। तो 100, देखो अन्य 3 को जो संख्या बच गया था, क्या उस सब 100 से कट जाएगा? 100 के पारा कट जाएगा, उस सबसे विभाज्य हो जाएगा। तो हाँ, 20 के पारा में 100 है, 20 से 100 कट जाएगा, कट जाएगा। 25 से 100 कट जाएगा, हाँ 25 चौका 100, 50 से 100 कट जाएगा, हाँ कट गया। तो इसका एलसीएम तो 100 ही हो गया। नहीं समझे? जैसे देखिए, अगर हम ले ले 18 और 36, पहले छोटा बताते हैं। क्या 18 के पारा में 36 है? दोनों 12 कौन है? 36। तो 18 के पारा में 36 है, तो हाँ 18 दूनी 36, तो इसका एलसीएम कंफर्म है 36 होगा। फिर बोलते जाएगा सर पारा में न रहे तो उग्र तरीका है। जैसे 15 और 18 को मैं दे दिया, 15 और 18 को दे दिया, तो दोनों में 12 है, 18 था। क्या 15 पारा में 18 नहीं है? तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? क्या नीचे ऊपर का कैसे बनाएंगे? तो नहीं, इसे भी बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है। अभी इसका भी ट्रिक सीख लीजिए। सबसे 12 है, उसका हम पहरा पढ़ेंगे। उसका क्या है? पहरा पढ़ेंगे और देखेंगे इसके पिछले वाला संख्या से कटे कि नहीं। दो तरीका इसका होता है। जैसे देखिए 18, तो 18 दूनी 36, 15 पारा में है नहीं, 18 ती 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, तो 18 के पारा में 90 आ गया, 15 के भी पारा में तो 90, 15 छक 90, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। न रहेगा सब कोनों का अगर पहरा में नहीं मिला तो क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। जिसका लघुत्तम ना निकलता था क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। दूसरा कौन तरीका है? अब इस तरह कह दे कोई 4, 6, 9, इसका एलसीएम निकाला 12, इस तरह भी कर देते हैं। तो सबसे 12 वाला संख्या को लेते हैं। तो सबसे 12 संख्या कौन है? 12। 4 के पारा में 12 है, तो हाँ है, तो 4 और 12 के एलसीएम तो 12 ही हो गया। 6 के पारा में 12 है, तो हाँ है, तो 6 और 12 के एलसीएम तो 12 ही हो गया। तो 4 और 6 की जरूरत नहीं है। 9 के पारा में 12 है, तो नहीं, तो अब हम 9 और 12 के सिर्फ एलसीएम निकालेंगे। 9 और 12 के एलसीएम निकालेंगे। चलिए, तो 9 और 12 के एलसीएम निकालने के लिए 12 कौन है? 12, तो 12 के पारा पढ़ेंगे। 12 दूनी 24, 9 के पारा में 24 है नहीं, 12 तिहाई 36, तो 9 के पारा में 36 है, तो हाँ है, तब इस सब के लघुत्तम क्या हो जाएगा? 36। और जो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन जितना संख्या के जो एलसीएम निकालते हैं वो सब किसी से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 4 से 36 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। समझे? फिर और ट्रिक स्पेशल जब एलसीएम वाला पढ़ाएंगे तो फिर उसमें भी इससे भी हाई लेवल पर क्या और आपको बताएंगे लघुत्तम। अब थोड़ा सा हम सीख लेते हैं महत्तम, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा।
ठीक है, पहले इतना ही डालेंगे, एगो मसा तक सिखा देते हैं, तो कल बटा करके जोड़ घटाओ गुना भागा थोड़ा स्मार्ट विधि से बताएंगे। ऐसे नहीं कि आपने जो पढ़ा है बेसिक तो पढ़ा ही है, लेकिन वो पढ़े हैं तब तो जल्दी समझ में आ जा रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा अलग स्टाइल में थोड़ा बताएंगे कि आपको जोड़ घटाओ गुना भागा चाहे बटा भागा जोड़ भी बनाने में आसानी हो। तब उसके बाद आपको ट्रिक सब चीज बताएंगे, तो आपको मैथ समझने में आसान ज्यादा होगा। चलिए हम अब बताते हैं एलसीएम के बाद एचसीएफ यानी कि मौसा आप ज्ञात करना सिखाते हैं। तो आपने जो बचपन में जिस तरह पढ़ा है उसी टाइप से हम पहले बता देते हैं। मान लो 180 तथा 220 कितनों को हो जाए, इसका क्या कहता है, मौसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मौसा ज्ञात करें। ठीक, तो हम इस तरह छोटका वाला को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और 12 वाला को क्या करते हैं, भीतर कर देते हैं, और इस तरह करके हम मौसा ज्ञात करते हैं। 180 के पहाड़ा में 220 नहीं है, 180 दूना 360 ज्यादा हो जाएगा, तो एक के बारे में लगाना है 180। एक के इसमें टोटल लेकर चला जाता है, भागा के जैसे ही नहीं कि शेष ले लिए, टोटल को मगर लेके चलना है, दुइयों को एक अंक के नहीं लेके चलते हैं। तो 180 में 1 से कर दिए तो घटाएंगे, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये 12 में 4 गया तो 8 गया तो 4, और ये 1 में से गया तो खत्म। और जो आपको शेष बचेगा उसको क्या करना है, घेर देना है, और जितना से हम भागा दिए थे उसको बीच में लाना है, जितना से भागा दिए थे उसको बीच में, यानी 180 से भागा दिए थे तो उसको इधर फिर बीच में लाएंगे। फिर अब 40 के पारा से भागा करेंगे इसमें 180, तो 40 से 180 कै बार में कटेगा, तो 40 के 40 दूना 80, 40 दिया 120, और इस तरह पढ़ा पढ़ने में दिक्कत आपको हो रहा है 40 के, तो एगो जीरो से एगो जीरो पहले छोड़ दो, 4 का पारा तो आएगा, हाँ आएगा, 4 चौका 16, 4 5 20 ज्यादा ना हो गया, तो 4 चौका 16, 16 लगा दिए, एगो जीरो जो छोड़े थे अगिल का अंक के सामने बैठा देंगे, अगिल का अंक के सामने बैठा देना, 0 और 8 में 6 गया तो 2, ये कट गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, कोष्ठ में घेर देंगे, और जिसे भाग दिए थे कितना से दिए थे 40 से, जो शेष बच गया उसको कोष्ठ में घेर देना है, और जिससे भाग दिए थे फिर उसको बीच में कर दो, तो 20 दूनी 40 कट गया। लास्ट में किससे कटा, तो लास्ट में कटने वाला व्यक्ति को निकला 20, मतलब संख्या कौन निकला, तो 20। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा जो आपको शॉर्ट में एचसीएफ भी कहीं कहीं लिखता है पूछता है, तो ये हो गया 20। 10वां क्लास में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन से इसको मौसा निकालने के लिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर उस सजाने के लिए, तो 10th में हम आपको बताएंगे। पहले इतना तो आप सीख गए ना बेसिक, मैं तो बेसिक बता रहा हूं अभी। चलिए, तो ये मौसा आपका हो गया। अब बटा पर के जोड़ घटाओ गुना भागा कल से बताएंगे। ये छोटा सा वीडियो पहले मैं आज डाल कर देखता हूं कि क्या क्या इसमें कमियां आई, और लाइट में या एथी में चेहरे के आवाज में क्या प्रॉब्लम आई, तो फिर ये इसमें से जो समस्या अगर आई होगी तो कमेंट्स कीजिएगा, तो अगले के वीडियो में फिर हम बताएंगे। तो वो जो कमजोरियां जो होगी, जो समझ में कठिनाई हुआ था उसको फिर बताएंगे, आप फिर नए चीज की ओर कल चलेंगे। बटा बटा जोड़ घटाओ गुना भागा फिर सिखाएंगे, तब उसके बाद दशमलव पर के सिखाएंगे, तब एक्स पर के सिखाएंगे, तब उसके बाद रूट पर के जोड़ घटाओ गुना भागा सिखा देंगे। ये सारे सीख लीजिएगा, तो फिर हम कोष्ट वाला सिखाएंगे, बोडमस नोडमस, और जो चीजें आज और उससे हाई लेवल पर क्या आती है तो बेसिक कंसेप्ट हम सिखाएंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी बैठाना सबके सिखाएंगे, फिर मान बैठाना आपको लोगों को सिखाएंगे, और मान बैठाना, और उसके बाद रूट पर के जो सीखे रहिएगा तो परिमीकरण सिखा देंगे। ये सारे चीज जिस समय लगेगा कि हमको अब बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, अब ये काफी हो गया, तब उसके बाद हम मैथ उठाएंगे और अच्छा तरीके से मैथ को पढ़ाएंगे। यही नहीं, संस्कृत के भी बेसिक हम बताएंगे, साइंस भी 10वां क्लास के साइंस जो होता है उसको हम पढ़ाना शुरू करेंगे, और हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो सारे चीज पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम मैथ से भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके बाय, ख्याल रखिएगा।